बात करेंगे उस विषैले सच की जो एल्विश यादव की रेव पार्टी के पुलिस जांच से सामने आया है, क्योंकि यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़े रेव पार्टी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा पुलिस ने जो सैंपल जयपुर एफएसएल में जांच के लिए भेजे थे उसकी रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में पाया गया है कि कोबरा और करैत प्रजाति के सांपों के जहर का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने में नोएडा पुलिस ने फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव समेत सपेरों के खिलाफ सेक्टर 49 में मुकदमा दायर किया था और साथ ही ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पीएफए एक जो संगठन है उसकी तरफ से दायर शिकायत के बाद की गई थी, जिसके अंदर जो सैंपल्स थे रेव पार्टी से लिए गए वो कथित सैंपल भेजे गए थे, जयपुर एफएसएल में भेजे गए थे और अब उसकी रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें इस बात की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया था। साथ ही उसने ये आरोप लगाए थे कि ये सांपों की सप्लाई उसने नहीं की थी, वो सांप लेकर नहीं गया था बल्कि कुछ और लोग लेकर गए थे, जिसके अंदर पंजाबी सिंगर फाजिल पुरिया का नाम भी उसने लिया था। हालांकि बाद में जी न्यूज से बातचीत में सिंगर फाजिल पुरिया ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया था। तो ये सारा मामला नोएडा रेव पार्टी का है, जिसके अंदर कथित तौर पर सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। उसके बाद पुलिस ने मामला मुकदमा कायम किया था और साथ ही जांच शुरू की थी। इसमें कई बार एल्विश यादव को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। रेव पार्टी में जहर की सप्लाई की गई और अब जो सैंपल थे उससे इस बात की तस्दीक हो गई है और साथ ही यह भी साफ हो गया है कि सांप शूटिंग में नहीं बल्कि जहर के लिए लाए गए थे। तो सांपों के जहर का इस्तेमाल किस तरीके से जहरीले खेल के लिए किया गया, रेव पार्टी के नाम पर किस तरीके से खतरनाक खेल खेला गया, ये उसकी तस्दीक भी करता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजू। राज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। राजू, जरा ये बताइएगा कि एल्विश यादव का ये जो पूरा मामला है ये कितना संगीन हो सकता है, एल्विश यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं और एल्विश यादव इस समय हैं कहां? बिल्कुल प्रणय, बताना चाहूंगा कि अभी जो कल देर शाम तक नोएडा पुलिस के पास जयपुर एफएसएल से जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में सांप का जहर होने का पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि जब उन सपेरों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें से राहुल नाम का जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका में था, उसके पास से 9 विषैले सांप और जहर बरामद हुआ था। 20 ml के करीब जहर बरामद हुआ था। उस जहर को जयपुर एफएसएल भेजा गया था जांच के लिए और उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें से साफ पता चलता है कि कोबरा करैत प्रजाति के जो सांप है उसका वो जहर था। और नोएडा 49 में इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से राहुल प्रमुख था। इस पूरे मामले में एल्विश यादव को भी नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। एक बार एल्विश यादव सेक्टर 20 थाने में नोएडा पुलिस के सामने पूछताछ में शामिल हुए और उसके बाद लगभग कई बार उन्हें समन भेजा गया, लेकिन बीमारी और व्यस्तता के हवाला देकर एल्विश यादव नोएडा पुलिस के सामने नहीं पहुंचे थे, जांच में शामिल नहीं हुए थे। चूंकि नवंबर महीने में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, नवंबर महीने में ही बिल्कुल नवंबर महीने के अंदर इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी राजूराज। लेकिन अगर बात की जाए कि अब एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद जो पुलिस का पूरा मुकदमा है वो कितना मजबूत होता है और क्या इसके बाद पुलिस जो है पूछताछ के लिए एल्विश यादव को एक बार फिर बुला सकती है? बिल्कुल बुला सकती है पूछताछ के लिए, क्योंकि एल्विश यादव पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि कई बार समन भेजा गया था और नोएडा पुलिस चाहती थी कि जिन सपेरों को गिरफ्तार किया था जिसमें से राहुल एजेंट के तौर पर था, राहुल और एल्विश यादव को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती थी ताकि इस केस की जो मिसिंग कड़ियां थी उसे जोड़ा जा सके। लेकिन एल्विश यादव नहीं आए थे और नोएडा पुलिस इस बात का भी इंतजार कर रही थी कि जो रिपोर्ट जो जहर को भेजा गया था एफएसएल जांच के लिए उसकी अगर रिपोर्ट आ जाए उसके बाद वो आगे की कार्रवाई कंक्लूड करेगी चार्जशीट को। इसलिए अब ये रिपोर्ट आ गई है और चार्जशीट को पूरी करने से पहले एक बार फिर से कोशिश होगी नोएडा पुलिस को कि एल्विश यादव को पूछताछ करने के लिए बुलाया जाए, उन्हें समन भेजा जाए और उसके बाद इस पूरे मामले के आगे की कार्रवाई की जाए। राजू, जरा ये भी बताइएगा कि इस पूरे मामले का आखिर खुलासा हुआ कैसे था? आरोपी के तौर पर रखा। देखिए, इस पूरे मामले का खुलासा ऐसे हुआ था कि पीएफए की तरफ से एक शिकायत नोएडा पुलिस को दी गई थी और ये आरोप लगाया गया था पीएफए की तरफ से कि एल्विश यादव और इस जैसे तमाम कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटी हैं जो फार्म हाउसेज में रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और वहां पर वैसे प्रतिबंधित सांपों को सपेरों के द्वारा, एजेंटों के द्वारा वहां पर लाया जाता है और स्नैक बाइट कराया जाता है और सांपों का जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाता है।
इसी को तस्दीक करने के लिए पीएफए के टीम ने एक ट्रैप बिछाया। उन ट्रैप के जरिए एजेंट राहुल से उनकी बातचीत हुई, उन बातचीत को बाकायदा रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद इन सपेरों को नोएडा 49 में ही एक बैंक्वेट हॉल में बुलाया गया।